दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से पत्रकारों सहित सिविल सोसाइटी के लोग लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि करीब 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर किसी भी चरण का चुनाव निपटता है तो चुनाव आयोग पूरे आंकड़े जारी क्यों नहीं करता, चुनाव आयोग को 2 से 3 दिन क्यों लग जाते हैं आंकड़े जारी करने में। ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कल मैंने आपको इस खबर के माध्यम से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले में सुनवाई हुई और देर शाम जब सारे लिस्टेड मामले निपटे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले को सुना। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में और इसके अलावा DY चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से कौन से सवाल पूछे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से एक आवेदन दिया गया जिसमें कहा गया कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के हर चरण के बाद जो मतदान प्रतिशत है उसका पूरा खाका जल्द से जल्द रखना चाहिए, कुछ घंटे के अंदर रखना चाहिए, इतने दिन नहीं लगाने चाहिए। इस पूरे के पूरे मामले में दोस्तों जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने मामले को सुना। देखिए दोस्तों, इस खबर में साफ लिखा है, बोर्ड की कार्यवाही पूरी होने के बाद जब शाम 4:30 बजे मामले की सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के एडवोकेट अमित शर्मा से पूछा, शर्मा को वेबसाइट पर फॉर्म 17 डालने में क्या दिक्कत है। फॉर्म 17 जिसमें सारी जानकारी होती है। तो DY चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि आपको फॉर्म 17 अपलोड करने में, वेबसाइट में आप अपलोड कर दीजिए फॉर्म 17, आपको क्या दिक्कत है। इसके जवाब में चुनाव आयोग के वकील ने DY चंद्रचूड़ से कहा कि इस प्रक्रिया में समय लगता है और इसे रातों रात नहीं किया जा सकता। हम निर्वाचनिक क्षेत्र के हर बूथ से फॉर्म जुटाते हैं, तब इसका आकलन करते हैं और उसमें वक्त लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में ADR की तरफ से जो वकील पेश हुए थे प्रशांत भूषण, उनसे भी सवाल जवाब पूछे, उनसे भी पूछा कि आपकी क्या चिंताएं हैं। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जो अंतिम मतदान प्रतिशत दिया जाता है, जैसे कुछ दिनों बाद दिया जाता है, 2-3 दिन बाद दिया जाता है, पहले चरण का तो 11 दिन बाद दिया गया, उसमें आंकड़ों में वृद्धि होती है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये बात भी रखी जो सिविल सोसाइटी के लोग, कई पत्रकार लगातार उठा रहे हैं। और ये बात जब DY चंद्रचूड़ ने सुनी तो CGI ने फिर से चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि आप 17C डेटा का खुलासा क्यों नहीं करते, 17C डेटा का खुलासा करने में क्या आपत्ति है आपको, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद पीठ ने सुनवाई करीब 1 घंटे के लिए स्थगित की, उसके बाद दोबारा से सुनवाई हुई। दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मामले को लिस्ट किया गया 24 मई, यानी कि 24 मई को अब इस पूरे के पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि कई लोग इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि तब तक तो चुनाव निकल जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मामला जा चुका है तो चुनाव आयोग पर क्या अब दबाव बनेगा, जो लगातार वो कई दिन लगा रहा था आंकड़े देने में और उसमें भी आंकड़े बदल रहे थे, उस पर चुनाव आयोग का अब क्या टेक रहेगा आने वाले चरणों में शायद हम देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।